सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु स्वभाव के थे। उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि आदमी आदमी का ही शोषण करे। एक दिन वो अपने पिता के साथ खेत पर गए, जहाँ उसने देखा कि मजदूर खेत जोत रहे हैं और चिलचिलाती धूप बिना कपड़ों के उनके तन को जला रही है। यह देखकर उसने अपने मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, क्या यह ठीक है? मजदूर मेहनत करे और मालिक अपनी मजदूरी पर आराम फरमाए। मित्र के पास उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वह पुरानी विचारधारा को मानने वाला था कि किसान और मजदूरों का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए ही हुआ है और ऐसा करना ही उनका धर्म है। लेकिन सिद्धार्थ को इस तरह की पुरानी परंपराएं और विचारधारा कतई स्वीकार नहीं थी। बड़े होते होते सिद्धार्थ ने शाक्य संघ की सदस्यता स्वीकार कर दी। वह संघ का वफादार सदस्य था। संघ में रहते हुए 8 वर्ष बीत गए थे। एक दिन संघ में एक ऐसी घटना घटी जिसका परिणाम सिद्धार्थ के परिवार के लिए दुखदायी साबित हुआ। कुछ यूँ था कि शाक्यों से सटा हुआ राज्य कौलीय राज्य था। दोनों राज्यों के बीच में रोहिणी नदी बहती थी और दोनों ही राज्य नदी के पानी से अपने खेतों को सींचते थे। हर फसल पर उनका आपस में विवाद हो जाता था कि पहले और कितना पानी नदी से कौन राज्य लेगा। कभी कभी तो विवाद इतना बढ़ जाता कि कौलीय बार बार शाक्यों पर आक्रमण कर देते थे। जब सिद्धार्थ 28 वर्ष के थे तो दोनों राज्यों में फैसला किया गया कि युद्ध में जो जीतेगा वह इस नदी का पानी का इस्तेमाल करेगा। इस फैसले से सिद्धार्थ सहमत नहीं थे। उनका कहना था, युद्ध से कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है और मैंने सुना है कि शाक्यों ने भी कौलियों पर कई बार आक्रमण किए हैं, तो निर्दोष हम भी नहीं। मेरा विचार है कि आपसी बात करके इस मामले का निपटारा किया जाए। संघ के सभी सदस्य गौतम बुद्ध के इस विचार से सहमत हुए, लेकिन सेनापति इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। उसने कहा कि कौलियों को दंड मिलना चाहिए। सेनापति की इस बात से संघ के अधिवेशन में सेनापति को भारी बहुमत मिल गया। सेनापति ने युद्ध के लिए सेना तैयार की। सिद्धार्थ ने युद्ध के लिए सेना में सम्मिलित होने से साफ इनकार कर दिया। सेनापति ने कहा, सिद्धार्थ, संघ में शामिल होने के दौरान तुमने शाक्यों की रक्षा के लिए शपथ ली थी और अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम शपथ का मान रखो। सिद्धार्थ ने कहा, निसंदेह मुझे सब याद है। पूरे तन मन धन से मैंने यह शपथ ली थी और अब मैं इस युद्ध के लिए मना इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह युद्ध शाक्यों के हित में नहीं है। सिद्धार्थ की इस बात से सेनापति क्रोधित हो गया। उसने कहा, तुम्हारे इस निर्णय से तुम्हें दंड भी मिल सकता है। तुम्हें फांसी पर लटकाया जा सकता है या देश से निष्कासित किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात की जानकारी है? सिद्धार्थ ने कहा, अवश्य, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है और मैं इस दंड को सहर्ष स्वीकार करने के लिए भी तैयार हूँ। सिद्धार्थ के इस जवाब से सेनापति डर गया। सेनापति को भय था कि अगर कौशल नरेश को यह पता चल जाएगा संघ ने सिद्धार्थ गौतम को दंड दिया है तो वह क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए सेनापति के दिमाग में एक सुझाव आया। उसने सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ, अच्छा ही होगा कि तुम देश से स्वयं निकल जाओ। सिद्धार्थ ने इसके लिए भी हामी भर दी, लेकिन फिर भी सेनापति को कहीं न कहीं डर था कि सिद्धार्थ अपनी इस बात से मुकर गया तब क्या होगा। सिद्धार्थ ने कहा, इसमें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने परिवार से इसकी अनुमति लेने की और अगर अनुमति नहीं मिली तो भी मैं देश छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ का यह फैसला उसके पिता तक पहुंच गया। जब सिद्धार्थ अपने घर पहुंचे, परिवार को दुखी में देखकर वह समझ गए कि उन्हें सारी घटना की जानकारी प्राप्त हो चुकी है। पिता ने कहा, इस युद्ध के दुष्परिणाम से तो हम वाकिफ थे पुत्र, पर तुम इस तरह का फैसला लोगे यह हमें नहीं पता था। सिद्धार्थ ने कहा, मुझे भी इस बात का अंदाजा नहीं था। मुझे लगा था कि समझाने पर शाक्य शांति के समर्थक बन जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। पिता ने कहा, शाक्यों ने अभी कुछ समय के लिए युद्ध स्थगित कर दिया है पुत्र, तो हो सकता है कि शाक्य तुम्हें कुछ दिन के लिए रहने की अनुमति दे दें। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं, मैंने वचन दे दिया है जिसका मुझे पालन करना ही होगा। वीडियो लंबी हो जाने के कारण आज की इस वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ। अगली वीडियो में हम जानेंगे कपिलवस्तु छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध कहाँ गए और जब उनकी पहली मुलाकात मगध के सम्राट बिंबिसार से हुई तो बिंबिसार ने उनसे क्यों कहा कि मैं तुम्हें अपना आधा राज्य दे देता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।